स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल खुर्शीद स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, कल हम पैराग्राफ 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पैराग्राफ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले जितने वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम 3 से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, दोपहर रात हो गई। कौन कह रहा है? ये लहना सिंह कह रहे हैं। अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सी खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बनार कोट, देखिए बनार कोट यानी बहुत मोटा होता है, बनार ओढ़ कर सो रहा है, बनार कोट बहुत मोटा होता है जिसे ठंडा न के बराबर लगता है। वहीं बोधा सिंह ओढ़ कर सो रहा है। आगे देखिए, लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, यानी तैनात है बॉर्डर पर लहना सिंह। कौन? तो लहना सिंह बॉर्डर पर तैनात है। आगे देखिए, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह कौन है? हम आप लोग को बता दें से बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह करा रहा है। देखिए, एक आंख लहना सिंह का था जो खाई के उस पार थी जिस पर दुश्मन तैनात थे, और दूसरी नज़र बोधा सिंह के दुबले पतले शरीर पर थी, क्योंकि बोधा सिंह को ठंड न लगे इस वजह से। क्यों बोधा भाई, क्या है? यह किसने पूछा? तो लहना सिंह ने। लहना सिंह ने पूछा, बोधा भाई यह क्या है? पानी पिला दो। कौन बोला? तो बोधा सिंह। यहाँ पर है, देखिए बोधा सिंह ने यह बात बोला है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है। कपनी यानी जो ठंडा होता है तो कांपने लगता है ना, वह शरीर कांपने लगता है, वहीं कपनी छूट रही है, शरीर अब कांपने से मुक्त हो रहा है। रोम रोम में तार दौड़ रहा है, यानी बिजली की तरह जो गर्मी आ रही है। दांत बज रहे हैं, यानी कट ऐसा नहीं होता है, वहीं अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। कौन कहा ये बात लहना सिंह ने बताया। मेरी जो जर्सी है वह भी पहन लो। और तुम को यह बात पूछा है कौन? तो यह बात पूछा है बोधा सिंह ने। और तुम यानी लहना सिंह, तुम क्या पहनोगे? अब देखिए, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, न मैं नहीं पहनता। कौन बोला? ये लहना सिंह। मुझे गर्मी हो रही है, मैं नहीं पहनता, तुम पहन लो। 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला है। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। अपना कोट भी उतार दिया और जर्सी उतार कर किसको देने लगा? तो बोधा सिंह को। सच कहते हो और नहीं झूठ, ये कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। किसने? तो लहना सिंह ने। और आप खाकी कोट यानी खाली कोट, जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मेम की जर्सी यानी जो फिरंगी मेम थी ना, उसका जर्सी की कथा सिर्फ जर्सी की कथा ही थी, उससे ठंडी नहीं जाती थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। कौन बोला? जो वे बहुरूपिया बन के आया था हजारा सिंह के पास, वह बोला। आगे देखिए, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर
सबको साथ ले उनसे जा मिलो। किनसे? जो खाड़ी के उस पार है। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। किसने कहा ये बात? कहा जो उधर से बहुरूपिया बन के आया था वह। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार। बोधा के बाप कौन था? आप लोग याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में यह आता है। बोधा के बाप का नाम क्या था? तो सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। कहाँ? यहाँ सूबेदार के पहरेदार पर। समझा? बुझाकर सूबेदार ने मर्चा क्या। लपटन साहब लहना की खिगड़ी सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। सीढ़ी के पास मुंह फेर कर खड़ा हो गया। और आगे देखिए क्या हो रहा है। खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सूंघने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी यानी सिगरेट के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टी वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। कौन? लपटन साहब। जो बहुरूपिया लपटन साहब आया था वह अब धीरे धीरे लहना को पहचान आने लगा से यह बहुरूपिया जो आया है वह हमारा असली लपटन साहब नहीं बल्कि दुश्मन है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, यानी घोड़े पर। खोते लिखा है, घोड़ा यहाँ पे होना चाहिए। और आपका खान शमा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बिशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। कौन? नीलगाय इतनी बड़ी थी से कह रहा है, इतनी बड़ी नीलगाय अभी तक मैंने नहीं देखी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न। अपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। कौन कह रहा है ये? बहुरूपिया लपटन। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिसलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं था कि और उसे झटपट निश्चय कर लिया से यह हमारा असली लपटन साहब नहीं बल्कि बहुरूपिया है। कि क्या करना चाहिए? किसको? नकली लपटन साहब को। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया।
कौन? वजीरा सिंह। लहना सिंह ने यह बात पूछी। हाँ क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। कौन कह रहा है? वजीरा सिंह। अब देखिए आगे क्या हो रहा है पैराग्राफ 4 में। पैराग्राफ 4 देखिए, होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी वहीं, कौन? बरूफिया लेफ्टिनेंट। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। कौन कह रही है? लहना सिंह वजीरा सिंह को बता रहा है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। शोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है सूबेदार, कीचड़ में चक्कर खाते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, लेफ्टिनेंट के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एक कदम लौट आए। शंकद की बात झूठ है। कौन? खंदक की बात वह झूठ है, खंदक में कोई जर्मन नहीं आया है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के देर मत करो, जल्दी जाओ। लहना सिंह ने यह वजीरा सिंह को बताया। आगे देखिए, हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म कि मेरा हुक्म जमदार सिंह लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। आगे देखिए अब, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। यह लहना सिंह ने बताया वजीरा सिंह को, से एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले, यानी मान के चलिए 3 गोले, लेफ्टिनेंट जो आया था बरूफिया लेफ्टिनेंट, वह 3 गोले निकाला। इनको दिखाई दिया, लेकिन वह बम था कि कोई विस्फोट वाला अलग पदार्थ था, वह अंधेरी में दिखाई नहीं दिया। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तीनों जो गोले था तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी यानी सिगरेट के साथ रखा, बाहर की तरफ कर एक देशलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। आगे देखिए, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक, बिजली की तरह मानिए, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक कर दिया। बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर, कौन? लेफ्टिनेंट साहब जो बरूफिया था, लेफ्टिनेंट साहब की कुहनी पर यानी केहनी पर तान कर 2 मारा, 2 गोली चलाया। अब देखिए, धमाके के साथ साहब के हाथ से दिशलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कूदा साहब की गर्दन पकड़ ली। कौन? जो लेफ्टिनेंट आया था बरूफिया, उसका कूदकर गर्दन पकड़ लिया। साहब आंख मीन गॉड, ओ माई गॉड। किसने बोला? वह नकली लेफ्टिनेंट। ओ माई गॉड इस करते हुए चित हो गए, यानी ओ माई गॉड कहकर वह चित हो गया, धरती पर गिर गया। लहना सिंह के 3 गोले बीनकर कंधक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सीढ़ी के पास लाया। जेबों की तलाश की। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। किसके जेब से? वह लेफ्टिनेंट जो पकड़ा गया लहना सिंह के हाथे। उन्हें अपनी जेब के हवाले
किया, यानी उसने अपनी जेब ले लिया और लहना सिंह अपने जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी, मूर्छा जो होती है पर्दे होती है वो हट गई, मूर्छा की पर्दे। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सिख की मुसलमान खान शामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? किसने पूछा? ये सब लहना सिंह पूछ रहा है नकली लेफ्टिनेंट से। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना ड्रैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाश नहीं ली थी। पतलून यानी जो छोटे छोटे जेब नहीं होते हैं, वहीं पतलून कहा गया है। पतलून की जेबों की तलाश नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मुझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। कौन? ये सब लहना सिंह वह नकली लेफ्टिनेंट को बता रहे हैं। दवाइयाँ देता था। चौधरी के बड़ा, देखिए ये सब नकली लेफ्टिनेंट को लहना सिंह एक एक बातें बता रहा है। चौधरी के बड़ा के नीचे मंजा बिछाकर, यानी जो चटाई होता है उसी को बोला मंजा, हुक्का पी रहा था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान को चलाने की विद्या जान गए हैं। वेद पढ़कर जर्मनी वाले पंडित जो हैं, वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलहुराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब के जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांच में गोली, देखिए लहना की जांग में गोली लगी थी। ये सब बता रहे हैं अभी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धक्का सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब संदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। जितने में अस्तर जर्मन निकलकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरों को रोका, पर यह थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे अस्तर अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ाकर जर्मन आगे हुए घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे घुस आए। अचानक आवाज़ आई, वह गुरुजी की
फतह वह गुरुजी का खालसा और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आ बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। यानी साथियों के जो संगीन यानी बंदूक लगातार चल रहे थे, गोलियां चल रही थी। पास आने पर पिछड़ने वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, यानी बंदूक चलाना अपना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खलासा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, यानी अपने मृत्यु को प्राप्त कर लिए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया, यानी भर दिया उसको, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव बाहरी घाव लगा है। लहना को देखिए बहुत बड़ी घाव थी, लेकिन वह किसी को कहा नहीं। वह अपने से कमर जैसे कसा जाता है वैसा ही कसकर उस घाव को बांध लिया। आगे देखिए, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ श्रेणी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वायन भट्ट की भाषा में दंत वीनो प्रदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैमे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैंने दौड़ा सूबेदार के पीछे आया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागज फाड़कर उसकी तुरंत बुद्धि को सकार रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने की ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट से 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ी यहाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली जांच में पट्टी बांधवानी चाहिए। पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वार में बर्रा रहा था, ज्वार यानी बुखार से। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगात जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी यह 2 गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा पर बोधा सिंह गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह पूरा कर दिया। किसने? सूबेदारनी ने। वो भी किसे? हजारा सिंह को। हजारा सिंह को यह कसम दिया था कि तुम जीते जी मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे
अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। कौन कह रहा है? यह कह रहे हैं लहना सिंह। नहीं, लहना सिंह को सूबेदार कह रहे हैं से तुम घर पे चलकर सूबेदारनी को खुद ही बोल देना से तुमने जो कहा था उसको मैंने पूरा किया। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहंगा लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। कमरबंद यानी लड़ाई के वक्त वह बांधा था वो वाला। कमरबंद खोल दे, तर हो रही है। अब देखते हैं हम लोग पैराग्राफ 5। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये अपने मन से लहना सिंह जब घायल अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था उस वक्त यह देख रहा है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अब बचपन की बात लहना को याद आ रही है। लहना सिंह जब 12 वर्ष का था उस वक्त की बात इसको याद आ रही है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती है। कौन? जो आज सूबेदारनी बनी हुई है वही लड़की। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। कौन? लड़की। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम से फूलों वाला सालू यानी उसका कुड़माई हो गई थी। सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ यह सोचा। कौन? लहना सिंह ने। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लाम यानी लड़ाई पर। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। किसको? लहना सिंह को। लहना सिंह सूबेदार से यहाँ पहुँचा, सूबेदार के यहाँ पहुँचा लहना सिंह। जब चलने लगे सूबेदार बड़े में से निकलकर यानी घर में से निकलकर आया। बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई धत कहकर। धत कंक हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पौरली का घाव वह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला दे। उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमकहलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम
तीमियों की घघरियाँ पलटन क्यों ना बसा दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कौन? ये सूबेदारनी कह रही है से मेरे पति और मेरे पुत्र दोनों की रक्षा के लिए मैं अपना आंचल पसारती हूँ तुम्हारे आगे। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, यानी घर में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिलाता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किर्रत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में, यानी आषाढ़ में, हाड़ माने यहाँ पे आषाढ़, यहाँ पे हाड़ जो है ना वह, इसका अर्थ है आषाढ़। आषाढ़ में यह आम खूब फलेंगे। कौन? जिस आम के नीचे लहना सिंह बैठा हुआ है वही आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा, ये सब बात लहना सिंह कह रहा है, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और ब्राज़ील 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल जमेदार लहना सिंह। दोस्तों यहाँ पे मेरे चैनल का नाम खुर्शीद स्टडी क्लासेस जो दे दिया हूँ, आप लोग इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव, इसके पीछे वाले चैप्टर यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा हुआ है बातचीत, उसका भी ऑब्जेक्टिव मैं अभी नहीं कराया हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं बातचीत और उसने कहा था, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आऊँगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जुड़कर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहीं पर आप लोग का PDF अवेलेबल है, जाकर वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त है, जाकर आप ले सकते हैं। आपके पास किताब होगा तो ही ठीक है, वरना इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर आप लोग प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। हमारे चैनल यही है, सब्सक्राइब इसको करके जरूर रखें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।